Hey guys, welcome back to our trigonometry series पार्ट 4। और आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी के बारे में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। ये आइडेंटिटी छोटी जरूर है, लेकिन पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस इसी पे डिपेंड करता है। सो रेडी हो जाओ एक सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाओगे व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्चुअली मीन। प्रूव कर पाओगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। यूज करना सीखोगे ये आइडेंटिटी टू फाइंड मिसिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और लास्ट में अवॉइड करोगे उन कॉमन मिस्टेक्स को जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं। कूल, चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आइडेंटिटी के प्रूफ से। सबसे पहले लेट्स रिकॉल द पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में अगर एंगल ए एक एक्यूट एंगल है तो ए बी हो जाएगा हमारा बेस, बी सी विल बी परपेंडिकुलर और अपोजिट, और ए सी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करो। साइन ए होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी सी अपॉन ए सी। कॉस ए होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं। साइन स्क्वायर ए हो जाता है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ए हो जाता है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दो तो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। बट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, दैट इज 1। सिंपल था ना? यही होती है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वैलिड फॉर ऑल एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। इस आइडेंटिटी को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्म्स आपको सिंप्लीफिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइन ए गिवन है 3/5 and we have to find cos A. Using the identity sin square A plus cos square A equal to 1, we have 3/5 का whole square plus cos square A equals 1. यहाँ से cos square A आ जाता है 1 minus 9/25, that is 16/25. इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो cos A आ जाता है 4/5। एग्जाम्पल 2 समझते हैं। यहाँ cos A गिवन है 12/13 and we have to find sin A. आइडेंटिटी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 से आता है sin स्क्वायर A इक्वल्स 1 माइनस cos स्क्वायर A। ये हो जाता है 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर, दैट इज 25/169। स्क्वायर रूट लेते हैं तो आता है sin A इक्वल्स 5/13। एग्जाम्पल 3 समझते हैं। वी हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन tan स्क्वायर A प्लस 1 using the quotient identity tan A equals sin A upon cos A। सॉल्यूशन देखते हैं। tan A को लिख सकते हैं sin A upon cos A, तो एक्सप्रेशन बन जाता है sin स्क्वायर A upon cos स्क्वायर A प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है न्यूमरेटर में sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, और डिनोमिनेटर में आता है cos स्क्वायर A। आइडेंटिटी से sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A हो जाता है 1, तो ये बन जाता है 1 अपॉन cos स्क्वायर A। क्वोशिएंट आइडेंटिटी से 1 अपॉन cos A हो जाता है sec A, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर A हो जाता है sec स्क्वायर A। तो tan स्क्वायर A प्लस 1 हो जाता है sec स्क्वायर A। की टेकअवेज की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा आइडेंटिटी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 is derived using the Pythagoras theorem. This identity is true for all the values of angle A, where A is an acute angle of the right triangle. इस आइडेंटिटी को हम रीअरेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमें और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिराइव करने में भी हेल्प करती है, जैसे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए। याद रखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 इज नॉट द सेम एज साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल 1। इस एक आइडेंटिटी को मास्टर कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन बिकम सुपर इजी।
Friends, try these practice questions at your end and comment your answers in the comment section. Friends, do like, share and subscribe our channel if you found this video helpful. Follow us on YouTube, Instagram and Facebook. Links are in the description. Thank you for watching and keep practicing trigonometry the smart way.